हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल, क्लास फोर्थ चैप्टर 1 स्ट्रॉन्गर टुगेदर के आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज करवाने जा रही हूँ। तो हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए बेटा। तो बेटा देखिए, सबसे पहले का जो मीनिंग है, लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। साइट, साइट का मतलब होता है दृश्य। इसका इंग्लिश सिमिलर मीन्स है थिंग्स टू सी। इसका सेंटेंस बनाया है, द साइट ऑफ द सैंड ड्यून इज़ ब्यूटीफुल। जो दृश्य है ना, सैंड ड्यून मतलब जानते हो ना, रेत के टीले, उनका दृश्य बहुत ही सुंदर है। इसी से तरह से आपको चप दिया हुआ है ना। इसको र नहीं पढ़ा जाता, चप पढ़ा जाता है, पर आप स्पेलिंग के लिए इसे चप पढ़ सकते हो। शॉर्ट हाई साउंड ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की ऊंची आवाज़ होती है, जैसे चींची करना है ना, जिसको आप चहचहाना भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो शॉर्ट हाई साउंड ऑफ द बर्ड। अब इसके बाद में वाक्य में प्रयोग है, द चिक्स मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना पक्षियों के, वो चिक्स चप सॉफ्टली इन द नेस्ट, घोंसले में ही वो चहचहा रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा ब्लूम। ब्लूम क्या एक वर्ब है। इस ब्लूम मतलब खिलना होता है। द वे इन विच अ फ्लावर ओपन, एक ऐसा तरीका जिससे फूल खिलता है, यानी कि खिलना। फ्लावर्स फ्लावर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग होता है बसंत, बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं। नेक्स्ट देखो स्पार्कल, है ना, स्पार्कल, स्पार्कल जिसको हम पढ़ते हैं ना, टू शाइन ब्राइटली, झिलमिलाना, चमकना, एक ही बात है। हर आई स्पार्कल विद जॉय, उसकी आंखें चमकती हैं विद जॉय, आनंद से, है ना, खुशी से। लीप का मतलब होता है टू जंप हाई। लीप का मतलब टू जंप हाई, ऊंची छलांग लगाना, उछलना। माई फ्रेंड्स लीप ऑन द ग्रास, मेरे जो मित्र हैं ना, वो घास पर उछल कूद मचाते हैं, उछलते हैं। ग्लीम का मतलब होता है चमकना, टू शाइन करना, ठीक है। स्टार्स, जो तारे हैं ना, ग्लीम एट नाइट, रात को चमकते हैं। आओ आगे करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना। व्हाट डू मेनी बॉयज़ डू इन द पोएम, बहुत सारे लड़के क्या करते हैं। एक लड़का तो क्या कर रहा था, है ना, पार्क में खेल रहा था ना, धूप वाले पार्क में। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, रन टिल डार्क, है ना। तो बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे थे पोम में, रन टिल डार्क, अंधेरे तक होने तक खेलते थे, इधर उधर दौड़ते हैं, है ना। विच वर्ड्स इन द पोम मीन्स टू शाइन ब्राइटली। ब्राइटली का मतलब क्या है, तेजी, है ना, बहुत चमकना। तो स्पार्कल, है ना, आया था ना, अभी भी पढ़ा था अपन ने। व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ फिश इन द पोम। अब देखो इस पोम में फिश का प्लूरल क्या है, तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात हो जाती है कि मैं फिशेज़ लगाऊं कि फ़िश लगाऊं। आपको दिख रहा है ना फिश, तो यहाँ पर मैं आपका थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देती हूँ। यहाँ से पोम की बात चल रही ना, तो पोम के अकॉर्डिंग आंसर बताऊँगी। यहाँ देखो, ये पोम की लाइन देखो, मैनी फिश स्पार्कल एंड ग्लीम। तो मैनी के साथ में जैसे मैंने बताया, मैनी स्टार्स आया, आया ना यहाँ पर, मैनी स्टार्स आया नहीं आया। मैनी फ्लावर्स एस लगा था ना, या तो एस या ही एस लगेगा, पर यहाँ मैनी के साथ में फिश आया है अकॉर्डिंग टू इसके। बट मैनी फिश स्पार्कल एंड ग्लीम, पर बहुत सारी जो मछलियाँ हैं वो चमकती झिलमिलाती है ना, तो यहाँ फिश का प्लूरल फिश ही आया है, यानी कि एक ही तरह की मछलियों की बात करी जा रही है। जब अलग अलग तरह की मछलियों की बात की जाती है ना बेटा, तो फिशेज होता है ना। तो वो लाइन में कोई ना कोई ऐसा वर्ड दिया होता है, इससे पता लग जाता है। तो अलग अलग कलर की अलग अलग तरह की मछलियाँ होगी, तो फिशेज लेना है। पर पोम की बात चल रही, तो हम तो फिश ही करेंगे। क्या करेंगे, फ़िश। भले ही आप लोगों का कहीं पर भी गाइड वगैरह में कुछ फिशेज़ दिया हो, पर आप फ़िश ही करना, क्योंकि इसने इन द पोम दिया हुआ है। अगर इस कविता का नाम नहीं होता ना, तो हम निश्चित रूप से फिशेज़ भी कर सकते थे, पर फिश का प्लूरल फिश ही होता है, ध्यान रखना है ना। विच पेयर ऑफ वर्ड फ्रॉम द पोम इज़ सिनोनिम। सिनोनिम्स का मतलब होता है ना पर्यायवाची। तो ब्राइट मतलब चमकना, और डार्क अंधेरा, तो उजाला अंधेरा, ये तो अपोजिट हो गया। लीप मतलब उछलना कूदना, सिट मतलब बैठना, तो ये भी तो उल्टा हो गया ना। ग्लीम चमकना, स्पार्कल मतलब भी चमकना, तो ये सिमिलर वर्ड है ना सिनोनिम से। चप मतलब चहचहाना, और साइलेंट मतलब चुप होना, तो हमारा उत्तर आ गया ग्लीम एंड स्पार्कल। नेक्स्ट पे
आगे देखो, अ फ्लावर ब्लूम्स इन रेड एंड ब्लू, व्हाट डज द वर्ड ब्लूम मीन। एक जो फूल होता है ना, खिलता है रेड और ब्लू कलर में, है ना, लाल नीले रंग में। तो व्हाट डज द वर्ड ब्लूम, ब्लूम मतलब खिलने का मतलब, अभी पढ़ा था ना, टू ओपन फुल्ली, पूरी तरह से खिलना, है ना, खुलना। अब यहाँ देखो, मेज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिनोनिम, आपको समान शब्द देखने पेपर में आते हैं बेटा। ये ग्लीम मतलब चमकना, तो स्पार्कल मतलब भी चमकना। चप मतलब चहचाना, तो ट्वीट मतलब भी चहचाना। लीप मतलब उछलना कूदना, तो जंप मतलब भी उछलना और कूदना होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। देखो, मेज द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। आप चाहें तो लिख लिया करो यहाँ पर, है ना। ब्राइट मतलब चमकना, तो चमकता है तो काला अंधेरा, है ना, उजाला अंधेरा ऐसे कहते हैं ना। तो ब्राइट मतलब उजाला भी होता है और डार्क मतलब अंधेरा। हाई मतलब ऊंचा, तो लो मीन्स नीचा। स्वीट मतलब मीठा, तो बिटर मतलब कड़वा। ठीक है ना, इजी थे ना। अब चलो, रीड द पोम केयरफुल्ली एंड राइट वॉट द फॉलोइंग डिड एज ग्रुप। ये आपको पोम केयरफुल्ली पढ़ना है और ये बताना है कि किसने क्या किया। बॉयज़ ने क्या किया था, दे रन टिल इट्स डार्क। कब तक दौड़े वो, जब तक अंधेरा होता है तब तक दौड़ते हैं। बच्चे ही तो था ना, बॉयज़ प्लूरल फॉर्म में। देखो, ट्रीज प्लूरल फॉर्म में, तो क्या होगा, दे मेक अ ग्रेट साइट, सुंदर दृश्य बनाते हैं बहुत सारे पेड़ मिलके, है ना। बर्ड्स क्या करते हैं, दे चप एंड ट्वीट, वो चहचहाते हैं ना। बर्ड्स, बर्ड्स लिखो या बर्ड्स लिखो या दे, ये तो नाउन है सारे और ये क्या है, प्रोनाउन। तो दे लगा रखा है क्योंकि ये प्लूरल है ना। फ्लावर्स का मतलब, फ्लावर का मतलब यहाँ दे है। दे डांस विद ड्यू, उसकी बूंदों के साथ डांस करते हैं बहुत सारे फूल मिलके, यही तो था ना बुक में। तो इससे आपको चैप्टर अच्छे से याद हो जाता है बेटा। स्टार्स क्या होते हैं, दे ट्विंकल इन द स्काई। स्टार्स क्या करते हैं, ट्विंकल करते, टिमटिमाते इन द स्काई, आकाश में, है ना। अब देखो बेटा, व्हाट आर सम थिंग्स यू डू इन ग्रुप्स। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो आप ग्रुप में करते हैं ना, समूह में करते हैं। ईट मिड डे मील, दिन का भोजन आप साथ साथ करते हैं, हाँ करते हैं। प्ले गेम्स, खेलते भी हो, ये तो आपको अपने मन से लिखना है। गो ऑन पिकनिक्स पे साथ साथ जाते हो, तो फुल स्टॉप लगाते जाओ सब पे, है ना। डांस टुगेदर, साथ साथ नृत्य करते हैं ना। मज़े आ गए ना डांस का नाम सुनते हैं। मुझे पता है आप लोगों को हंसी आ जाती है बीच बीच में, अरे मैम क्या बोल गई है ना। वेन थिंग्स आर फाउंड इन ग्रुप्स, जब चीज़ें ग्रुप में समूह में पाई जाती हैं, वी गिव देम अ कलेक्टिव नेम, तो हम उन्हें एक कलेक्टिव नाम देते हैं, समूहवाचक संज्ञा जिसे कहते हैं, है ना, उसमें नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी वुड से, हम कहेंगे, शी गिफ्टेड मी अ बुकेट, है ना। तो ट बुके ही पढ़ते हैं इसको, है ना, टी साइलेंट होता है, पर आप स्पेलिंग के लिए बुकेट पढ़ सकते। उसने मुझे एक फ्लावर गुलदस्ता भेंट में दिया। थिंक्स हाउ यू वुड सी यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द सेंटेंस। जैसे अ बंच ऑफ की, है ना, एक चाबी हो तो की बोल सकते हैं, पर बहुत सारी चाबियाँ, तो अ बंच ऑफ की, चाबियों का गुच्छा लिख सकते हैं आप या हिंदी। ये देखो चित्र में भी दिख रहा है, अ बंच ऑफ की इज हैंगिंग ऑन द वॉल, दीवार पर लटका हुआ है चाबी का गुच्छा। तो आपको सेंटेंस भी बनाना, अ हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का झुंड, आप लिख सकते हैं यहाँ पर। द डॉग बार्क एट अ हर्ड ऑफ कैटल्स, कुत्ते भोके, है ना, कुत्तों ने भोंका, किसकी तरफ भेक, एट द हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों के झुंड की तरफ भोका, है ना। अ पाइल ऑफ स्टोन्स, अ पाइल ऑफ स्टोन्स, इसका मतलब क्या है जानते हो ना, पत्थरों का ढेर। मोहन वॉज सिटिंग ऑन अ पाइल ऑफ स्टोन्स, मोहन कहाँ बैठा हुआ है, हाँ, पत्थरों के ढेर पर, है ना। तो देखो बेटा, मैंने लिख दिए हैं, हिंदी भी है ना, यहाँ पर लिख दी ना, अब आप आसानी से पढ़ लोगे ना। नेक्स्ट है हमारा अ कॉलोनी ऑफ आंट, है ना, चींटियों का समूह है, चींटियों का समूह, समूह बोलो या दल, है ना, और भी आपके यहाँ पर कुछ बोलते हो तो बोलना, है ना। अ कॉलोनी ऑफ आंट इज़ नियर द वॉल, चींटियों का बहुत सारा झुंड कहाँ पर है, दीवार के पास में, है ना। अब यहाँ क्या है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, ब्राइट, साइट, यहाँ पर क्या है, जी एच साइलेंट है, क्या है यहाँ पर, ये जी एच को नहीं पढ़ा, साइट, ब्राइट, जी एच को नहीं पढ़ना। इसी तरह के आपको कैन यू फाइंड मोर वर्ड्स लाइक दिस, इस तरह के और वर्ड आपको ढूंढना है। तो देखो ना, ब्राइट, साइट, लाइट, नाइट, फाइट, राइट, आप और भी लिख सकते हैं जो आपको याद हो, है ना, सिमिलर वर्ड्स हैं ये। इसके बाद में यहाँ से देखो,
अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी फिर ई, ए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जैसे गणित में लिखते हो ना छोटे से बड़े क्रम में, है ना, ऐसे इंग्लिश में कि पहले कौन सा है फिर बाद में कौन सा है। तो यहाँ बॉय, ट्री, बर्ड, फ्लावर, स्टार, काइट, फिश, रेड, ब्लू, ड्यू, इनमें से आपको यहाँ से लिखना है। तो मैंने लिख दिया है बर्ड। जैसे देखो बी बी दोनों एक जैसा आया ना, तो बी फॉर बॉल पहले आता है, तो ए तो है ही नहीं इसमें, कहीं पर भी नहीं है ना, आगे वाले अक्षर को देखना है, कहाँ आगे वाले अक्षर को देखना है। तो हमने बर्ड, ब्लू, बॉय, इसमें भी आप देखना बी बी से, मैं तो बी बी वाले शब्द तो बी बी तो लिख लिया, पर ये देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आया पहले, फिर आई जे के एल आया, फिर एम एन ओ बाद में आया। तो इस तरह से देख देख कर आपको लिखने होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखो लिखा है, हैव यू एवर स्टॉप टू टॉक एट द वर्ड्स अराउंड यू, क्या कभी आप रुके हैं आप अपने आसपास के संसार को देखने के लिए। इट इज़ फुल ऑफ मैजिक एंड सरप्राइज, ये बहुत ज़्यादा मैजिक है ना, रहस्य से भरा हुआ है, ठीक है ना। लुक एट द स्काई समटाइम्स, कभी कभी आकाश की तरफ देखो, इट्स ब्लू, ये नीला है, समटाइम्स इट्स ऑरेंज एंड, है ना, कभी कभी कैसा ऑरेंज कलर का है, दिखाई देता है ना लालिमा लिए हुए। एट नाइट, रात के समय, इट स्पार्कल विद स्टार्स, और तारों के साथ चमकता है ना, है ना, इसमें तारे चमकते हैं। हैव यू एवर वंडर, क्या कभी आपको आश्चर्य हुआ है, हाउ द मून चेंज इट शेप, की जो मून है ना, चंद्रमा अपना आकार कैसे बदलता है। द ट्रीज अराउंड अस आर अमेजिंग टू, और हमारे आसपास के जो पेड़ हैं ना वो भी बहुत ही आश्चर्यजनक हैं, है ना। दे स्टैंड टॉल, वो कैसे लंबे खड़े हुए। गिव अस शेड, वो हमें छाया देते हैं। एंड देयर लीव्स डांस इन द विंड्स, और उनकी जो पत्तियां हैं ना हवा में नाचती है। बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में ऊंचे उड़ते हैं। सिंग सॉन्ग, गीत गाते हैं। इवन द स्मॉलेस्ट थिंग्स आर फुल ऑफ वंडर, यहाँ तक कि छोटी छोटी जो वस्तुएं ना हमारे आसपास वो भी बहुत ही आश्चर्यजनक हैं। अ टाइनी आंट कैरिड फूड मच बिगर देन इटसेल्फ, एक छोटी सी चींटी है ना, कैरीज फूड, भोजन ले जाती है, मच बिगर देन इटसेल्फ, उसके आकार से बड़े भोजन को भी ले जाती है। अ बटरफ्लाई स्टार्ट्स एज कैटरपिलर, जो बटरफ्लाई होता है ना वो इल्ली के रूप में अपना जीवन शुरू करता है, पहले इलट होता है फिर बटरफ्लाई बनता है। एंड देन ग्रो ब्यूटीफुल विंग्स, और फिर बाद में उसके क्या सुंदर सुंदर पंख बन जाते हैं। इजंट दैट अमेजिंग, क्या ये आश्चर्य नहीं है क्या। हाँ देखो, द वर्ल्ड इज़ लाइक अ बिग मैजिक बुक, हमारा जो संसार है ना एक बहुत बड़ी जादुई किताब की तरह है। एवरी फ्लावर, एवरी क्लाउड, प्रत्येक फूल, प्रत्येक बादल, एवरी ड्रॉप ऑफ रेन, पानी की प्रत्येक बूंद, हैज़ ए स्टोरी टू टेल, उनकी खुद की अपनी कहानी है बताने के लिए। ऑल वी नीड टू डू, हम सबको आवश्यकता है, टू डू इट, टू स्टॉप, कि हम रुकें, लुक देखें, एंड लिसन सुने। वॉट वंडर कैन यू फाइंड टुडे, कि आपको आज आपने क्या नई नई चीज़ें खोजी है। तो मैंने यहाँ लिखा है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं पर लिखा है मैंने। टुडे आई वॉज अ बटरफ्लाई, टुडे आई सा अ बटरफ्लाई सिटिंग ऑन अ फ्लोवर, मैंने एक बटरफ्लाई को देखा है फूल पर बैठे हुए। आई स्क्वेरल, एक गिलहरी को रनिंग ऑन अ ट्री, पेड़ पर दौड़ते हुए देखा है। एंड वाइट क्लाउड शेप्ड लाइक एनिमल्स, और मैंने सफ़ेद सफ़ेद बादल देखे जो जानवरों के आकार जैसे दिखे। एवरीथिंग लुक्ड सो मैजिकल, और प्रत्येक वस्तु मुझे बहुत ही जादुई दिखाई दे रही थी। देखो ये सिर्फ आपके राइटिंग स्किल और पढ़ने की स्किल के लिए अच्छे हैं। अब यहाँ देखो, डू यू गो टू द मार्केट विद योर पेरेंट्स टू बाई ग्रोसरीज फॉर होम, है ना, आपने घर के लिए ग्रोसरी मतलब किराने का सामान खरीदने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट गए। हैव यू नोटिस हाउ मच वी बाय फॉर 1 मंथ, कि हम 1 महीने में कितना सामान खरीदते हैं। गो होम, घर जाओ, एंड लुक अराउंड यू, और अपने आसपास देखो। मेक अ लिस्ट ऑफ ग्रोसरी आइटम्स, और किराने के सामान का एक लिस्ट बनाओ। दैट यू सी, जो आपने देखा। एंड डिसाइड हाउ मच यू विल बाय, कि आपको कितना खरीदना होगा। द नेक्स्ट टाइम, अगली बार यू गो टू द मार्केट, जब आप बाज़ार जाओगे तो आप कितना खरीदोगे। तो यहाँ से देखो आइटम्स के नाम हैं। हाउ मच डू वी नीड फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए हमें कितनी ज़रूरत है। तो देखो ना बेटा, यहाँ पर शुगर कम से कम वी नीड 3 किलोग्राम, ये फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी फैमिली और लोग कितना यूज़ कर रहे हैं ना। मैंने यहाँ पर जो बुक में दिया हुआ है उस हिसाब से किया है। शुगर वी नीड 3 किलोग्राम लिखा हुआ पहले से ही था। ऑयल कितना है, वी नीड 2 लीटर, 2 लीटर हमें
है ना। तो आपको यहाँ पर ही सिखाना चाहते हैं कि जो सॉलिड चीज़ें ना, शुगर वगैरह, वो किलोग्राम में नापी जाती है। जो गीली चीज़ें हैं ना, लिक्विड चीज़ें हैं ना, तरल पदार्थ, उन्हें हम किस में, लीटर में मेजर करते हैं। ये सिखाना उनका उद्देश्य है। और आगे जैसे आएगा ना तो बताऊँ कौन सी चीज़ हम पैकेट में ख़रीदते हैं, कौन सी टिकिया के रूप में। तो ये सिखाने का यहाँ उद्देश्य, कोई चीज़ ट्यूब में भरी हुई आती है ना, तो ये जानना आना चाहिए बच्चों को, इसलिए ये दिया हुआ है। राइस क्या है, वी नीड 5 kg, 5 किलो चावल खा जाते हैं लगभग हम एक महीने में ना। फुल स्टॉप सभी में लगा लेना बेटा, है ना, ठीक है ना। अब यहाँ देखो सॉल्ट कितना, वी नीड 1 kg, लगभग आइडिया है ना, 1 kg। सोप वी नीड 4 बार्स, 4 टिकिया लगा लेते हैं हम साबुन की, है ना। तो ये आप जब भी सोप की बात करेंगे तो बार वर्ड यूज़ करेंगे। डिश वॉश जेल, है ना, जेल जो लेते हैं ना बर्तन मारने की, वो 1/2 लीटर, वी नीड 1/2 लीटर। ब्रेड कितनी खाते हो, वी नीड ओनली 1 पैकेट, मतलब उसमें मैदा ज़्यादा आती है ना, तो हम कम खाते हैं उसको, 1 पैकेट ही खाते हैं पूरे एक महीने में। आप ज़्यादा खाते हो ज़्यादा लिख सकते हो, पर यहाँ लिखा हुआ है बुक में पहले से ही। टूथपेस्ट कितनी है, वी नीड 1 ट्यूब, टूथपेस्ट को ट्यूब में नापेंगे, है ना। ब्रेड को पैकेट में नापेंगे, डिश वॉश जेल को लीटर में नापेंगे, साबुन को बार टिकिया में नापेंगे। ये ध्यान रखना है आपको, है ना। शैम्पू क्या होते हैं, पाउच में आते हैं ना, या बोतल में, वी नीड 1 बोतल 200 ml, है ना, 200 ml की में बोतल, शैम्पू की बोतल लेते हैं। टी लीव्स, चाय की पत्ती कितनी, 500 ग्राम पर मंथ में हम ख़त्म कर देते हैं। तो ये लीटर, किलोग्राम, मिलीलीटर, ग्राम, पैकेट, ये सब सिखाने का उद्देश्य इसका, है ना। अब यहाँ पर देखो बेटा, धवल एंड मयूरी आर फ्रेंड्स, धवल और मयूरी दोनों मित्र हैं, आप देख रहे हैं जिस चित्र में। जस्ट लाइक यू ऑल ऑफ यू, जैसे कि आप सब भी होते हो। दे विल बी अ पार्ट ऑफ योर लर्निंग, ये भी आपकी जो सीखने का दौर है ना उसका एक हिस्सा है, जर्नी का। एंड विल ब्रिंग मैनी इंटरेस्टिंग टास्क फॉर यू, और ये बहुत ही ब्रिंग्स लाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क कार्य आपके लिए लाते हैं फॉर यू। कौन सा टास्क लेके आए देखते हैं अभी हम। चलो, धवल ने, अ बॉय वेन जॉइंड बाय मैनी बिकम्स बॉय, एक लड़का होता है ना, जब वो बहुत सारों के साथ मिल जाता है तो वो बॉयज़ बन जाता है। स्टार बिकम्स स्टार्स, जो स्टार होता है ना वो स्टार्स बन जाता है। फ्लोवर जो होता है ना फ्लोवर्स बन जाता है। चेक द डिक्शनरी एंड फाइंड आउट व्हाट द फॉलोइंग वर्ड्स बिकम व्हेन दे आर मैनी। तो आपको ये बताने, जब वो बहुत ज़्यादा बन जाए तो वो कैसे बनेंगे। जैसे डॉग का डॉग्स, स्टार का स्टार्स, केक का केक्स। अब ये हुआ कैसे, आया कैसे, हमें ये देखना है। तो मैं यहाँ पर आपको एक लिस्ट बनाती हूँ, देखो यहाँ पर, है ना, यहाँ बना दूँ। जब भी देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखना। ई एस कब लगता है, ई एस जब आपके लास्ट में ओ आ जाए। एक्सेप्शन सभी के होते हैं, डबल एस आ जाए, सी एच आ जाए, डबल एस एस एच आ जाए, सी एच, है ना, जेड आ जाए, एक्स आ जाए, तो आपको क्या जोड़ना है, ई एस। क्या जोड़ना है, ई एस, है ना। अगर वाई आ जाए तो उसको हटा दो, वाई को हटाकर आप वी ई एस ऐड कर दो। अगर एफ आ जाए या एफ ई आ जाए तो इसे भी हटा दो, और आप क्या जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे, वी ई एस। इस तरह से प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स हैं। बाकी तो जैसे कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे मेन है, ए मेन, ऐसे लिखो मैं मैन, तो इसमें सिर्फ यहाँ ई चेंज होता है, एम ई एन, मैन। ऐसे ही वुमन में होता है ना। टूथ होता है, देखो ना आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, टूथ होता है ना, तो इसका क्या बन जाता है, ये दोनों एक साथ, टूथ का टीथ बन जाता है ना। तो रूल तो बहुत सारे हैं, पर ये जनरल रूल जो सबसे ज़्यादा काम आते हैं मैंने यहाँ बताया। डॉग, तो देखो यहाँ पर इस वाले वर्ड्स में से नहीं है ना कुछ भी, तो एस लगा दो। स्टार, इन वाले वर्ड्स में से कुछ भी नहीं है, एस लगा दो। केक, इस वाले वर्ड्स में से कुछ भी नहीं है, एस लगा दो। ग्लास, डबल एस आ गया ना, ये रहा डबल एस, तो ई एस जोड़ दो, ग्लासेस। बेंच, सी एच आ गया ना लास्ट में, तो ई एस लगा दो, बेंचेस। फिश आ गया, तो मैंने आपको पहले जब चैप्टर पढ़ाया था ना, तब भी मैंने आपको ये बताया था कि जब एक ही तरह की मछलियाँ होती है ना, एक ही तरह की, तो फ़िश का प्लूरल फ़िश ही होता है। ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है। सामान्यतः अगर आपको पूछा जाए फ़िश का प्लूरल, तो आपको फ़िश ही लिखना है। पर अगर कोई लाइन ऐसी दी हुई, इससे पता लग रहा है अलग अलग कलर की है, तो फिर आपको फिशेस लिखना होगा। ऐसे ही फैमिली, तो मैंने बताया था ना, जहाँ लास्ट में वाई आता है,
ये एक एक्सेप्शन है फिश वाले में, है ना, एस एच वाला, ध्यान रखना, एक्सेप्शन सब जगह था। फैमिली में वाई को हटा के आई ई एस जोड़ दो। क्या जोड़ दो? वाई को हटा के आई एस, वाई को तो आई बना दो और ई एस जोड़ दो, सॉरी बेटा इसके लिए, है ना। तो यहाँ पर आई एस, है ना। ऐसे ही ऑक्सन ना, तो ये एक अपवाद है, इसमें ई एन जोड़कर बनाएंगे ऑक्सन, जैसे चिल्ड्रन, है ना। पार्टी, पार्टी में आप वाई को हटाओगे और आई एस, वाई को आई में कन्वर्ट कर दोगे, ई एस बना दोगे, है ना। और लीफ, एफ आ रहा है लास्ट में, तो एफ को हटा दो और वी ई एस लगा दो। इस तरह से हमने जो चैप्टर 1 है ना, चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन आंसर बुक एक्सरसाइज कर ली है बेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।